5 किलो का राशन का वो है दिक्कत। मतलब अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी 5 किलो राशन में पूरे भारत की जनता को खरीद लिया है क्या? अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं एमपी होशंगाबाद नर्मदापुरम शिवनी मालवा। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है देश में? देश में बढ़िया माहौल है। यहाँ बीजेपी की पार्टी नहीं है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा घटिया विकास हो रहा है, सबसे ज़्यादा। ये तो कह रहे हैं कि 5 किलो राशन में 140 करोड़ जनता बिक गई है। ऐसा नहीं है सर, राशन तो हम आपको बताएं, अगर शक्कर हमको 100 रुपये भी मिलेगी चलेगा, पेट्रोल 500 भी मिलेगा चलेगा, और गैस टंकी 2000 भी लगेगा तो चलेगा। लेकिन ये मजबूत होना चाहिए। ये राशन तो है ना सर, कभी भी खरीद लेंगे। जब राष्ट्र मजबूत होगा ना तो आर्थिक स्थिति ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी सर। अभी जाएंगे सर, लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। नंगा सो लेंगे, 200 रुपये पेट्रोल ले लेंगे, राशन भी सब खरीदेंगे, लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। 5 किलो राशन में आराम से खरीद। तो आप कह रहे हैं कि भारत को विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं मोदी सरकार, और पूरे भारत की 140 करोड़ जनता जो है वो बिक चुकी है। एकदम बिक चुकी है, एक तरफ हम खुद ही बिक चुके हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल बहुत ही अच्छा है। हम महात्मा गांधी की कर्मभूमि पूर्वी चंपारण के हैं। पूरे बिहार में 40 की 40 सीट हमारे मोदी जी की जीतेंगे। ये तो कह रहे पूरा विनाश हो रहा है मोदी। नहीं, कोई विनाश नहीं हो रहा है। मोदी जी का कद इतना बढ़ा है कि दूसरे देश का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को पैर छू के प्रणाम। लेकिन ये तो कह रहे कि वो उनके पैर छू रहे हैं, तो उनसे पेट कहाँ भरने वाला है? नहीं, पेट भरने वाला है, नाम चाहिए हम लोग को। पेट अपना, जब महंगाई बढ़ा है तो उसके लिए हम लोग भी तो काम कर रहे हैं। महंगाई भत्ता भी मिल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए पैसा है। आप कमाइएगा नहीं तो खाइएगा कहाँ से? हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मेरे यहाँ अभी लेबर का जो कॉस्ट मिस्त्री है उनका 700 रुपये हो गया है बिहार का, तो वो तो महंगाई से कम नहीं हुआ। 700 रुपये बहुत हो गया एक दिन के लिए। महंगाई नहीं है, कहीं से नहीं है। इंडिया में फिर से दोबारा 2024 में मोदी जी की सरकार फुल बहुमत से 400 पार बनेगी, और मोदी जी का पूरे वर्ल्ड लेवल पर नाम चल रहा है और चलता रहेगा। वर्ल्ड लेवल पे तो चल रहा है, लेकिन अगर ये महंगाई बढ़ रही है तो ये भुगतना तो आम जनता को पड़ेगा। कोई महंगाई बढ़ नहीं रही है, कोई महंगाई नहीं। महंगाई के अनुसार यहाँ आमदनी भी हो रहा है। अच्छा, आमदनी भी बढ़ा है, उसके उस हिसाब से आमदनी भी बढ़ा है, और जो जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी के महंगाई के अनुसार वो कंपनी वाला उसको पे भी कर रही है। महंगाई कहीं से दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? देखिए 26 दल एक साथ आए हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल है, कई सूबों के मुख्यमंत्री भी है। आपको लग रहा है ये उखाड़ फेंकने की बात करें मोदी सरकार को सफल होंगे? सभी चोर मिलकर इकट्ठा हो गए हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ मोदी जी का ही ये डंका पूरे इंडिया लेवल पर बजेगा। अब मोदी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये जो 26 दल है? मैंने तो पहले ही से ऑलरेडी बोल दिया कि मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन 26 दल है, इसमें बड़े बड़े नाम शामिल है, ये उखाड़ नहीं पाएंगे क्या? नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब सब कुछ उसी का है, कोई दिक्कत होगा ईडी उसके घर बैठेगी, सीबीआई उसके घर बैठेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल है इसमें, उद्धव ठाकरे है, एम.के. स्टालिन है, वो तो कौन डरता है? करेंगे। कुछ दिन पहले नहीं देखिए उसके घर में केजरीवाल के जबरदस्ती हुआ करने जा रहे थे सब बीजेपी के लोग। जबरदस्ती कहीं नहीं है। अगर हम गलत करेंगे तो उसका परिणाम हम खुद भोगेंगे। अगर चोरी करेंगे हम तो मोदी जी थोड़ी पकड़ाएंगे, हम करेंगे तो हमें ना चोरी पकड़ाएंगे। तो मनीष सिसोदिया चोरी किए, शराब घोटाला किए तो वो गए जेल। अगर हम आपको चोरी करते हैं, इनका पैकेट मार लेंगे तो ये हम ना जेल जाएंगे, ये थोड़ी चले जाएंगे मेरे बदले में। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी में जितने लोग जाएंगे वो पवित्र रहेंगे, अन्य किसी दल में जाएंगे वो पवित्र नहीं रहेंगे। ये क्या बात हो गई? बीजेपी में जाएंगे? ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है। सही बात क्या है? नहीं, बीजेपी वैसी बात नहीं है। जो जिस दल में है वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा रहेंगे। मोदी जी के पार्टी में चल जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि पवित्र हो जाइएगा। जो जिस दल में स्वभाव अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा है, मेरा आचरण कैसा है, मुझे देश के प्रति क्या सोचना चाहिए। कहाँ से? वाराणसी से। वाराणसी से आप जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में देश का माहौल क्या है? देश का माहौल सर बहुत ही गंदा चल रहा है, बहुत ही गंदा। बहुत ही गंदा चल कितना गंदा? हमारा देश कहाँ जा रहा है, बहुत ही पीछे जा रहा है। और जनता 5 किलो राशन में बिक गई है, और 540 करोड़ की जनता, पूरी भारत की जनता बिक गई है। 5 किलो राशन में वो समझ नहीं पा रही है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे देश के इतनी दयनीय स्थिति हो गई, महंगाई इतने हाई रूज पे चला गया कि आम जनता तो मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और मोदी जी का जो कार्य है, मोदी जी का कार्य तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कागजी कार्रवाई में भूमि हस्तगत देखा जाए तो आपको लग रहा है कि 24 के लोकसभा चुनाव में ये नेगेटिव फैक्टर साबित हो जाएगा? सरकार नहीं रिपीट हो पाएगी मोदी की? नहीं, सरकार तो बन जाएगी। सरकार बन जाएगी, लेकिन महंगाई है। सरकार बन जाएगी, वो 5 किलो का राशन का वो है दिक्कत। मतलब अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी 5 किलो राशन में पूरे भारत की जनता को खरीद लिया है क्या? अच्छा, आप कहाँ से?
मैं MP होशंगाबाद नर्मदापुरम शिवनी मालवा। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है देश में? देश में बढ़िया माहौल है। यहाँ बीजेपी की पार्टी नहीं है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा घटिया विकास हो रहा है, सबसे ज़्यादा। ये तो कह रहे हैं कि 5 किलो राशन में 140 करोड़ जनता बिक गई है। ऐसा नहीं है सर, राशन तो हम आपको बताएं, अगर शक्कर हमको 100 रुपये भी मिलेगी चलेगा, पेट्रोल 500 भी मिलेगा चलेगा, और गैस टंकी 2000 भी लगेगा तो चलेगा। लेकिन ये मजबूत होना चाहिए। ये राशन तो है ना, राशन तो है ना सर, कभी भी खरीद लेंगे। जब राष्ट्र मजबूत होगा ना तो आर्थिक स्थिति ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी सर। अभी जाएंगे सर, लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। नंगा सो लेंगे, 200 रुपये पेट्रोल ले लेंगे, राशन भी सब खरीदेंगे, लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। अच्छा, ये 9 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब आपको क्या लग रहा है, 9 सालों में से कौन कौन से काम हो गए जिनके बलबूते पे आपको लग रहा है कुछ बेहतर हो पाएगा, दोबारा सरकार रिपीट होगी तीसरी बार? सर अभी तो देखो 370 हट गई है, राम मंदिर बन गया है। तीसरा लक्ष्य है मोदी जी का हिंदू राष्ट्र का। अच्छा, ये देखिए राम मंदिर का निर्माण होना, हालांकि हम भारत में हैं और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होनी चाहिए। 370 हट गया है। आपको क्या लग रहा है, ये डायरेक्ट आपको जनता को प्रॉफिट दे पा रहे हैं या किस चीज़ की खुशी है? मतलब देखो डायरेक्ट जनता को प्राइवेट से मतलब नहीं है। देखो हम अपने सुनो, होके आए हैं, बिंदास कश्मीर होके आए हैं, और पूरा सेकुलरिज्म जो है वहाँ का स्पष्ट समझ में आ रहा। आज से 8 साल पहले मैं कश्मीर जब गया था ना घूमने, डरा सहमा हुआ गया था। आज बिंदास सीना ठोक के घूम सकते कहीं भी सर। ये मोदी राज कहते हैं इसको। वहाँ पे जो आने वाली सरकार ने तिरंगा नहीं डालेंगे। आज खुद राहुल गांधी तिरंगा लहरा के आए वहाँ पे। आपका जी मेरा नाम तारिफ हासिम, कहाँ से आप? वाराणसी से। वाराणसी से आप? जी मोदी अच्छा, यहाँ घूमने के लिए आए आप? जी जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या देश में माहौल क्या है, किस तरीके का आपको माहौल लग रहा है? हमारे देश की स्थिति परिस्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। बहुत खराब हो चुकी है। कैसे? मोदी जी विकास नहीं, देश का विनाश करके। मोदी जी विनाश कर रहे हैं। कैसे? कितने रुपए किलो टमाटर हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। कितना महंगाई हो गई है, आटा कितना रेट भाग गया है, चावल कितना भाग गया है, तेल कहाँ भाग गया, कौन समझेगा, कब तक चलेगा बताइए। तो आपको लग रहा है कि ये जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो ज़मीनी समस्या है, ये 24 के लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा साबित होगी? बहुत दिक्कत है हम लोग के लिए। हम लोग तरक्की की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। विनाश हो रहा है जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है 24 के लोकसभा चुनाव में फिर इसका ये जो फैक्टर है, ये इफेक्ट डालेंगे मोदी से? ऑलरेडी सरकार बन जाएगी, सरकार कोई रोक नहीं पाएगा, सरकार बन जाएगी। सरकार बन जाएगी। फिर ये महंगाई के मुद्दे जो आप कह रहे हैं, ये जनता 505 किलो के राशन पे बिक चुकी है। पूरे भारत की जनता बिक चुकी है। पूरे भारत की जनता 5 किलो के राशन पे बिक चुकी है। और मोदी जी संसद बनेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा प्रधानमंत्री बनने से। आराम से बन जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में क्या माहौल रहेगा, कौन जीत सकता है? 2024 के चुनाव में माहौल तो कुछ भी हो सकता है, पर आज हम जो देख रहे हैं ना, आज जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा जो हमारा जो निम्न सदन है, आज हमारी लोकसभा में 43% ऐसे नेता है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि से आए। अपराधी, ये तो भारत की आज़ादी के बाद का माहौल ही है। अब 43 कह रहे हैं, इससे पहले भी 26 स्टार्टिंग का था ये, तो ये तो चला आ रहा है। 22% आज राज्यसभा में देखेंगे ना, आज 22% ऐसे राजनेता है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराधीकरण बढ़ रहा है, जो पारदर्शिता है, जवाबदेही वो नहीं मिल रही है। हमें इसके लिए जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार का जो उन्होंने जो निर्णय दिया था ना, उसे हम लागू करना चाहिए। और जो कौन सा एक नियम था, उसके अनुसार हमें कार्रवाई करनी चाहिए। हम कार्रवाई से डरते हैं, हमारा देश, ऐसी बात है। अच्छा, आपको लग रहा है राहुल गांधी लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं कि नफरत फैल गई है पूरे भारत में, मोदी के कार्यकाल में ऐसा हुआ है, 9 सालों में ऐसा हुआ है, अब देश में बदलाव होने जा रहा है, अब सरकार जो है इंडिया गठबंधन की आने वाली, डॉट वाले इंडिया गठबंधन की, आपको लग रहा है चेंज होगा कुछ? गठबंधन की सरकार आ गई ना, तो भी मैं कहता हूँ, अगर जो गठबंधन की सरकार जो पीएम होता है ना, उसकी शक्ति उसके हाथों में नहीं होती, उसकी शक्ति जो अन्य दलों के जो मंत्री होते हैं ना, उसमें नहीं होती। विपक्ष के बाद चेहरा भी नहीं है फिलहाल तो विपक्ष के बाद चेहरा हो या ना हो, पर जो प्रधानमंत्री होता है ना, उसका जो कंट्रोल होता है ना मंत्रियों पर, वो मंत्रियों पर कंट्रोल नहीं रह पाता। अगर गठबंधन का लेकिन एनडीए गठबंधन है, वहाँ तो 38 दल है, उनका तो मोदी कंट्रोल कर रहे हैं अच्छे से। मोदी मतलब सब जो चेहरे हैं ना, सदस्य जो हमारी जनता के प्रतिनिधि है, वास्तव में जो लोकसभा में जो हमारे संसद, आप जो कह रहे हैं, देखिए 26 दल है, और विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है उसमें 26 दल है। एनडीए जो गठबंधन है जिसमें मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें तो 38 दल है, तो वहाँ तो बढ़िया वो कर रहे हैं नेतृत्व। आप कह रहे हैं कि गठबंधन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। मुझे तो यही लगता है कि अगर
सबकी सहमति, संसद की सहमति से अगर किसी एक को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और गठबंधन में क्या होता है कि कोई भी पार्टी होती है ना, वो अपना हित, राष्ट्रीय हित से पहले स्वहित देखती है। कोई भी पार्टी हो, वो अगर मेरी पार्टी है ना, तो मैं भी देखूंगा कि मैं जिस सदस्य को मेरी तरफ से खड़ा कर रहा हूँ, उम्मीदवार की प्रत्याशी को चुनवा रहा हूँ, तो फिर मैं अगर संसद से मैं उसके लिए एक विशेष मांग करूंगा कि ये कार्यालय मेरे मंत्री को दिया जाए। अगर वो कार्यालय मेरे मंत्री को नहीं दिया जाएगा ना, तो जैसे अम्मा के नेतृत्व में उनके जो मंत्री थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये अंदरूनी कलह साबित हो ही जाती है। अच्छा, अब